एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते। आज का जो वीडियो होने वाला है उसका टॉपिक है आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आप अभी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है व्हाट शुड यू डू, और या फिर आपको कोई डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, ये वीडियो बिल्कुल जनरल होने वाला है। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आप देख सकते हो, अगर आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो आप कोई और वीडियो जाके देख सकते हो। ज़बरदस्ती की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे। ठीक है, सो सो मैंने सोचा था कि मैं पिकअप पाइल रीडिंग करूँगी आज, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पिकअप पाइल रीडिंग नहीं करना चाहिए। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो एंजल्स, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हो? गाइस प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड नॉइस। एंजल्स, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? पहले हम आपकी सिचुएशन देखेंगे। ठीक है, और मून ओरेकल से हम चेक करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑलराइट। तो पास्ट में ऐसा हुआ हो, पास्ट में मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आपने बहुत लोगों की हेल्प करी है। बहुत आप गिवर रहे हो, एंड आप अभी जिस सिचुएशन में हो उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा फाइट करी हो सकती है। फाइट इन द सेंस, मुझे किसी पर्सन से फाइट नहीं दिख रहा है, बट हालातों से फाइट, वैसा कि यू हैव बिन गिवर, एंड आप अपनी फैमिली, पता नहीं क्यों मुझे बट यहाँ पे फैमिली दिख रही है। हो सकता है आपने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया हो, बट आपको वो जो रिस्पेक्ट होता है या फिर जो एक वो स्टेज होता है ना, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलती है, वो रिस्पेक्ट ना मिली हो। लाइक यू हैव बिन अ गिवर, बट उसका आपको कुछ भी बदले में वो रेसिप्रोकेट नहीं हुआ हो आपके साथ। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि आप जिस तरह के पर्सन हो, आपने जिन भी लोगों के लिए चीज़ें करी हैं, वैसा रेसिप्रोकेट ना हुआ हो, लेकिन उन लोगों ने आपको वैसा प्रोजेक्ट नहीं किया हो जैसे आप हो। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बिन अ गिवर, बट दूसरों के लिए आप एक अच्छे इंसान नहीं हो। ओके, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और साथ ही ये भी हो सकता है कि आप लोगों के लिए तो करते थे, लेकिन जब आपकी बारी आई तो वो आपको नहीं समझते। आई डोंट नो, बट आई एम फीलिंग कि बहुत कंफ्यूजिंग सी एनर्जी है। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस आई एम सीइंग दिस, कि हो सकता है कि आपकी फैमिली आपकी ज़्यादा वैल्यू नहीं करती हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और आप कहीं जाना चाहते हो। आप कोई ऐसा पर्सन हो सकते हो हु लाइक्स ट्रैवलिंग, आपको ट्रैवलिंग पसंद हो सकता है। आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो पास्ट में, बट बिकॉज ऑफ योर फैमिली आप वो चीज़ ना कर पाए हो। आप कहीं जाना चाहते हो बट ना जा पाए हो। आप कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई स्टार्टअप हो सकता है, बट बिकॉज ऑफ दोज पीपल जिनके लिए आप वो गिवर रहे हो, आपको आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेदर इट कुड बी फैमिली या फिर आपकी खुद की वो चीज़ हो सकती है, उससे रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप वो अपने जो ड्रीम्स हैं उसको फुलफ़िल नहीं कर पाए हो। ठीक है, पास्ट में ऐसा हुआ हो सकता है। करंट एनर्जी मुझे कुछ इतनी बुरी नहीं दिख रही है। ठीक है, अभी आप थोड़े से
अलग थलग वैसे अलग भी, हाँ अलग थोड़े रह रहे हो सकते हो, ठीक है, अकेले, ज़्यादा भी आपकी किसी से बातचीत नहीं हो रही होगी, एकदम हर्मिट मोड में चले गए हो आप। और देखते मैं, ठीक है, अभी करंट सिचुएशन कैसी है। मेंटली आप एग्जॉस्ट हो चुके हो सकते हो। लेजीनेस, आई डोंट नो व्हाई बट आई वाज फीलिंग, जब मैं ये रीडिंग कर रही थी उससे पहले मुझे प्रोकेस्टिनेशन एंड लेजीनेस दिमाग में आ रहा था। एंड वी जस्ट हैव दिस कार्ड, ठीक है, लेजीनेस एंड, और क्या है, ओके, सो यू आर दैट पर्सन जो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, द मास्टर मैनिफेस्टो, ठीक है, वट एवर यू कैन थिंक ऑफ यू कैन डू इट। बट राइट नाउ आप एक ना आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं हो, बट यू आर प्रोकेस्टिनेटिंग, ठीक है। लेजीनेस सिर्फ ना वो नहीं होता कि आपको कहीं जाना है, आपको कोई एक्टिविटी करनी है, बट आप अपने आप को प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो लेजीनेस की वजह से कि नहीं यार मुझे नहीं जाना है, वैसा नहीं होता है। लेजीनेस मेंटल भी होता है, ठीक है, आप मेंटली तौर पे लेजी हो सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ करनी है, आप वो कर रहे हो बट आप वो माइंडफुलनेस नहीं है आपके अंदर, ठीक है। सो जब आप जिम जाते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप आपका वर्कआउट करते हो, सोर मसल होता है, आप वो एक एक सोर मसल को फील कर सकते हो, राइट। बट व्हाट अबाउट योर ब्रेन, आपके ब्रेन को भी जिम की ज़रूरत होती है। आपके जब आप जिम जाना शुरू करते हो, आप क्लीन ईटिंग करते हो, आप जो भी खाना खाते हो आप उससे पहले सोचते हो कि ओके शुड आई ईट दिस, नो शुगर, मुझे ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। you are mindful about that, the food you eat, right? but what about your brain? आपके दिमाग में 100 थॉट्स आ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग को हावी करती हो सकती हैं, लेकिन हम उसके लिए क्या करते हैं, ठीक है। सो कहने का मतलब यही है कि आप लेज़ी नहीं हो सकते, आप अपने दिन में सारी चीज़ें कर रहे हो सकते हो, लेकिन जो आपका ब्रेन है वो खाली नहीं है, वो कुछ अच्छी चीज़ें सोच ही नहीं पा रहा है। अभी आप इस फेज़ में हो, व्हाट टू डू नाउ, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या कर सकता हूँ मैं, क्या हो सकता है मेरे साथ, या फिर क्या करना चाहिए मुझे। एंड मुझे अपने बहुत ख़राब हालत में नहीं दिख रहे हो, यू हैव दैट विजन, आपके पास एक विजन है आपको क्या करना है। बट आपका ना जो, यू आर नॉट फिजिकली लेजी बट मेंटली यू आर बीइंग लेजी, ठीक है। आप वो चीज़ शुरू कर रहे हो, मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आप शुरू नहीं कर रहे हो। आगे आने वाले टाइम में मुझे आप कॉन्स्टेंटली एक वर्क मोड में दिख रहे हो, एक एक्शन मोड में दिख रहे हो, और ऐसी चीज़ें मुझे शो हो रही हैं कि वो एक लॉन्ग पीरियड तक रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए है कि आप कर रहे हो और फिर एक हफ्ते के बाद आपने छोड़ दिया। तो आपको अभी अपनी लेजीनेस से बाहर निकलने की ज़रूरत है, आपको माइंडफुलनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। वट एवर यू आर डूइंग, जो भी कर रहे हो, वेदर यू आर स्लीपिंग, ब्रीदिंग, ईटिंग, जस्ट पे अटेंशन टुवर्ड्स दैट, ठीक है। ओवर थिंकिंग, अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो स्टार्ट ड्रिंकिंग एल्कलाइन वाटर, इन्फ्यूज्ड वाटर, कोई भी ग्रीन टी इन्फ्यूज्ड वाटर और एनी थिंग लाइक दैट, वो आपकी ओवर थिंकिंग में आपकी हेल्प करेगा, बिकॉज मून इज़ द कारक ऑफ ओवर थिंकिंग। एंड व्हेन यू स्टार्ट ड्रिंकिंग एल्कलाइन वाटर और इन्फ्यूज्ड वाटर, तो आपका मून जो है आप उससे एक्टिवेट करते हो एंड उसको बैलेंस करते हो, ठीक है। और इसके अलावा यस, बहुत इंटेंसिटी के साथ आपका ओवर थिंकिंग और एनजाइटी हो सकता है, बट मुझे इतनी ख़राब हालत नहीं दिख रही है। और देर कुड बी अ पर्सन, देर कुड बी अ लेडी इन योर लाइफ जो आपको ना एक आपको गाइड करने वाली है, आपको गाइड करेगी कोई लेडी, मुझे ऐसा शो हो रहा है। देयर कुड बी अ लेडी, ठीक है। इट कुड बी इनर वॉइस एज वेल। तो आपका जो इनर वॉइस है ना, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको जो इनर वॉइस है आप उसे सुनो, और यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन, तो आप जो भी क्रिएटिव काम बहुत टाइम से करना चाह रहे थे अब उससे करना शुरू कर दो आप।
बिकॉज वो चीज़ जो है ना, वो आपका जो अभी करंट सिचुएशन है वो उसे बदल देगा, ठीक है, एंड फॉर अ गुड कॉज। तो अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो, अगर आप अभी ख़राब सिचुएशन में हो, तो डोंट लूज़ होप, ठीक है। स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, एंड जो भी एक्शन आपको लेना चाहिए आप उसे शुरू कर दो, बिकॉज थिंग्स आर, बिकॉज द टाइम इज़ गोइंग टू चेंज फॉर अ गुड कॉज, ठीक है। टाइम जो है वो आपके फेवर में है, चेंज होने वाला है, वो भी अच्छे के लिए चेंज होगा। एंड अगर आप अभी बहुत अच्छे पोजीशन में हो, बहुत अच्छे सिचुएशन में हो, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है। बिकॉज जो चीज़ें हैं, टाइम इज़ वेरी ट्रांजेंट, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है वो। तो अगर आप अच्छे सिचुएशन में हो, सो ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है। और अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो कि जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, आप अपना क्रिएटिव साइड को थोड़ा बाहर लेकर आओ, ठीक है। जो भी आपका क्रिएटिव साइड है, इफ़ यू लाइक मेकिंग फूड, कुकिंग, वो भी एक क्रिएटिव एक्टिविटी ही है। इफ़ यू लाइक पेंटिंग, आप वो करो, स्केचिंग वो करो, whatever you like, keep doing that, or be very much mindful about whatever you're doing, be conscious about whatever you're trying to do. अगर आप जर्नलिंग करते हो तो आप वो भी करो, आपके लिए वो भी बहुत अच्छा है, फॉर कॉन्शियसनेस, ठीक है। और आपका ओके, सो आफ्टर सम टाइम, हाँ, मुझे आपका फ्यूचर में शो हो रहा है कि आपके करियर में ना थोड़ा चेंज मेरे को शो हो रहा है। आपके करियर में थोड़ा चेंज आएगा, एंड आप मुझे अपनी जो हॉबी है आप उस पर वर्क करते हुए दिख रहे हो। और अभी आपकी जो करंट सिचुएशन है, या करंट जॉब है, या जो भी करेंटली आप जो भी कर रहे हो ना, मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आप फ्यूचर में उसे नहीं करोगे, और आप आपके आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले, ठीक है। जो अभी जिस सिचुएशन में आप, आगे चल के उस सिचुएशन में नहीं रहोगे। अभी जो जॉब कर रहे हो आप, वो जॉब बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है, आप एग्जॉस्टेड हो सकते हो। तो मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आफ्टर सम टाइम यू वोंट बी डूइंग द सेम जॉब, एंड आपका जो हॉबी है, मुझे उसमें ही आप वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, उस पर एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। और जो भी आपका जो स्ट्रेस अभी आप ले रहे हो, आगे चल के मुझे वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। बट येस, यू माइट लूज़ फ्रेंड्स, और कोई लोग हो सकते हैं जो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ से जा सकते हैं, एंड इट्स गुड। बिकॉज अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, सो दे शुडंट बी देयर, ओके। वो आपके साथ वैसे भी नहीं रहने चाहिए। और देखते हैं एंजल्स इन फ्यूचर इनके लिए क्या। ट्रैवलिंग, ओके, मेरे दिमाग में मैंने ये बोला, आई डोंट नो। सो ट्रैवलिंग, मेरे दिमाग में ट्रैवलिंग आ रहा था, एंड येस, हो सकता है आप ट्रैवलिंग करते हो, करना अच्छा लगता है, या फिर आप आफ्टर सम टाइम, विद इन 6 मंथ और आफ्टर 6 मंथ, यू माइट बी ट्रैवलिंग, ठीक है। आप ट्रैवल कर रहे हो सकते हो, मेजर चेंजेस, ठीक है। ये कोई मेजर चेंज होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। येस, मेजर चेंज होगा आपकी लाइफ में, एंड वी हैव द चेंज कार्ड, इफ़ यू कैन सी इट। ओके, सो यस, तो एक मेजर चेंज आएगा आपकी लाइफ में, सो यू नीड द करेज। आप बस शुरू कर दो जो भी आप करना चाहते हो, और इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू डू राइट नाउ, परस्यू योर सेल्फ, स्टार्ट परस्यूइंग योर सेल्फ। आप बस एक बार यू शुड जस्ट स्टार्ट वॉकिंग, एंड आपको रास्ते खुद ही दिख जाएंगे, खुद ही मिल जाएंगे। दिस इज़ वॉट योर डिवाइन एंजल्स आर टेलिंग यू, ठीक है। और एंजल्स, क्या आप इन्हें और कोई मैसेज देना चाहते हो?
ओके, सो अभी ऐसा हो सकता है कि आप के स्लीपलेस नाइट्स हो सकते हैं, एंग्जाइटी हो सकती है, ओवरथिंकिंग हो सकती है। तो एंजल्स बोल रहे हैं कि डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि आगे जो आपका फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होने वाला है। और आपका करियर जो है वो बहुत, आई थिंक कि आपके डिवाइन गाइडेंस जो है, और ये जो वीडियो है इट इज़ ऑल अबाउट करियर। ओके, सो हम मून से कुछ कार्ड देख लेते हैं, सॉरी, मून से कुछ गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या कहना चाहते हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, ऑल अबाउट वर्क। ओके, सो दिस इज अ करियर रीडिंग गाइज। ओके, सो एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। आप एक पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। वर्क थ्रू योर फियर्स, आपके जो भी फियर्स हैं उसको भूल के आप एक न्यू बिगनिंग कर सकते हो। ओके, सो अभी के लिए मुझे यही मैसेजेस आ रहे हैं। मिलती हूँ मैं आपको एक नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम अगेन। ओके, तब तक के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो मेरे चैनल को। और आई लव यू गाइज। ओके, एंड येस, वन मोर थिंग, प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करो। आपसे अगर वीडियो रेजोनेट होती है तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं होती है तो भी कर सकते हो। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग चाहते हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। ओके, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।